नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि अप्रैल 2024 में कैसे रहने वाला। जैसे कि आप ये चार्ट देख ही रहे, तीसरे भाव में शनि मंगल है, चतुर्थ भाव में राहु सूर्य और शुक्र हैं, और पंचम भाव में बुध गुरु हैं, और 10वें भाव में जो है केतु है। देखो दोस्तों, इनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु इनके त्रिकोण में बैठे हुए हैं इस समय। गुरु त्रिकोण में बैठे होने का मतलब यह है कि इन्हें बहुत सारी चीज़ें वैसे ही मिल जाएंगी। इनका प्रथम भाव जो होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो प्रथम भाव में इनका जो नेचर है वो एक तरीके से बहुत ही विराट होगा इस समय। विराट से अर्थ ये है कि ये लोग जो है अपने आप को कुछ ज़्यादा ही शो करेंगे, यानी कि ज़्यादा प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरों का इससे फायदा होगा। ये लोग जो है जब अपना स्वरूप लोगों के सामने दिखाएंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। इनकी आत्मा जो है इस समय बहुत ही एक तरीके से समझ लीजिए पवित्र दौर से गुजर रही है। तो ये शरीर से आत्मा से इस समय बहुत ही इनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे बात की। परिवार का पूर्ण सहयोग जो है यहाँ पे इन लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी बहुत जहाँ ये अटकेंगे वहाँ पे एक तरीके से अदृश्य शक्ति जो है समझ लीजिए, यानी कि कोई ना कोई इनकी हेल्प करने के लिए आ जाएगा कहीं ना कहीं से। इनका जो परिवार है, अगर उनमें थोड़ी बहुत टकराव की स्थिति है तो वो अपने आप ही शांत हो जाएगी, बहुत ही सरल तरीके से, जिसे ये खुद नहीं समझ पाएंगे कि कैसे हो गया ये। लेकिन इनके लिए काफ़ी अच्छा वक्त है ये महीना। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों तीसरे भाव की, जहाँ पे आपका शनि और मंगल बैठे हैं। पराक्रम भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। ऐसे में देखो, जब भी ये यहाँ होता है तो छोटे भाई बहनों से लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। शनि भी और मंगल भी है। शनि तो देखो आपको मालूम है किस तरीके का ग्रह है कि हमेशा अच्छाई के साथ ही रहता है, हमेशा जो एक तरीके से अपने नियमों का पालन करता है उस व्यक्ति के साथ रहता है। तो शनि इस प्रकार का ग्रह है, तो यहाँ पे बड़े भाई जो है मंगल और शनि है एक तरीके से, तो छोटे भाई बहनों को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। उनकी रक्षा करने के लिए एक तरीके से दो दो देव खड़े हो गए, यानी कि उनकी ढाल बन के खड़े हो गए यहाँ पर दो दो आदमी। ठीक है दोस्तों, जहाँ कई लोगों के लिए ये तीसरा भाव थोड़ा सा वैसा हो जाता पराक्रम का भाव छोटे भाई बहनों का, लेकिन यहाँ पे शनि और मंगल एक तरीके से ढाल का काम करेंगे इन लोगों की, इनके भाई बहनों की। तो इनके भाई बहनों को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से समझ लीजिए कि आशीर्वाद मिलेगा इन लोगों का। बात करते हैं दोस्तों चतुर्थ भाव की, जहाँ पे राहु सूर्य और शुक्र तीनों बैठे। सूर्य कब जा रहे हैं दोस्तों? 14 अप्रैल को मेष राशि में। ठीक है, तो फिर क्या बचे? राहु और शुक्र। तो यानी कि आपके तो दोनों हाथों में ही लड्डू हैं और सिर कढ़ाई में। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब भी राहु और शुक्र एक साथ चतुर्थ भाव में हो तो अचानक से कोई बहुत बड़ी चीज जो ऐसो आराम की चीज होती है वो आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। जिन चीजों का आप सोच रहे थे वो चीजें अचानक से मिल जाती हैं, किसी की तरफ से गिफ्ट भी मिल सकती है ऐसी चीजें। इसीलिए मैंने पहले कहा कि इनके लिए स्थिति बहुत ही बढ़िया स्थिति है। तो इस समय ये जो महीना जाएगा आपका बिल्कुल ही बेहतरीन वाला, यानी कि आप अपने ऊपर अपनी लग्जरी के ऊपर
काफ़ी खर्च करेंगे। थोड़ा सा माँ के साथ मनमुटाव हो सकता है, उस पे आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन आप लोगों को शाम के समय सफ़ेद रसगुल्ला होता है उसे वितरित कर देना, जो जैसे भिखारी वगैरह होते हैं इन लोगों को। तो इससे आप लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। अपने ऊपर काफ़ी समय से आप लोग खर्च नहीं कर पा रहे थे ना दोस्तों, वो इस समय आप लोग खर्च करेंगे अपने सौंदर्य के ऊपर, अपने खुद के ऊपर, अपनी लग्जरी लाइफ के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर खर्च करेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पंचम भाव की। बुध और गुरु है, ठीक है ना। तो गुरु आने से यहाँ पे थोड़ा सा एक दिक्कत हो जाती है। गुरु थोड़ा सा, आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूँ, अपनी बड़ाई सुनने का आदी होता है। लेकिन पंचम भाव में बुध और गुरु स्वयं दोनों बैठे हुए हैं, तो देखो आप लोगों को पढ़ाई के विषय में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं से भी कहीं तक भी 1% भी नहीं। यानी कि जो भी व्यक्ति इस समय जो है ना एग्ज़ाम दे रहा है, कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहा है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन समय है दोस्तों। ये किसी भी कंपटीशन से बड़े कंपटीशन में वो व्यक्ति पार पा सकता है। इस समय इनका ऐसा चल रहा है। देखो सब तो नहीं हो पाते, क्योंकि हर एक की कुंडलियाँ अलग अलग होती हैं। ये हम एक खाली विश्लेषण करते हैं। मैं पहले भी आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ इस चीज़ के बारे में कि ये विश्लेषण होता है दोस्तों। हम इसमें आपको बताते हैं एक तरीके से ग्रहों की स्थिति के बारे में और वो क्या प्रभाव देंगे, लेकिन हर व्यक्ति की कुंडलियाँ अपनी अलग होती हैं। तो इसी प्रकार से जो मैंने बताया, पंचम भाव में लगभग 80% बच्चे जो है इस समय जो है अपने लक्ष्य को भेद पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है आप लोगों के लिए। इतना बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी यहाँ पे बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में कोई ऐसा खास आप लोगों को दिक्कत नहीं रहने वाली। थोड़ा सा आपको अपने पेट पे ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं थोड़ा बहुत गैस बन जाता है, इस तरीके की समस्याएं हैं। कोई खास समस्या नहीं है। थोड़ा सा आप लोगों को एक तरीके से ये समझ लीजिए कि पेट खराब बस। और कर्ज आपका कोई ऐसा नहीं है कि हाँ, शत्रुओं के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इस समय आप सारे शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा समय रहेगा। सप्तम भाव की बात कर लें दोस्तों। सप्तम भाव में व्यापार उन्नति करेगा आपका। हो सकता है कोई ना कोई रास्ता आपके लिए एक नया भी खुल जाए, उससे आपका जो व्यापार है वो आगे की तरफ बढ़ सकता है। साथ ही साथ पत्नी के साथ यहाँ पे संबंध बहुत ही जिसे कहते हैं बहुत ही प्यारे संबंध बने रहेंगे। इस समय आपको कोई ऐसी खास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखो कई ग्रहों की दृष्टि तो है, लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पे कोई भी चिंता का विषय नहीं है किसी भी प्रकार से। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अष्टम भाव की। तो अष्टम भाव भी आपका खाली है, छठा भाव भी खाली और 12वां भाव भी। ये मैं हमेशा बताता हूँ, जिसके भी ये तीनों भाव खाली रहते हैं उसका बहुत ही बढ़िया तरीके से चलता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 9वें भाव की, ठीक है ना। 9वां भाव यानी भाग्य जो है आपका शनि और मंगल, भाग्य भाव के स्वामी जो हैं एक तरीके से, ठीक है ना। वो शनि मंगल जो है यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका भाग्य जो है थोड़ा सा तेजी से पकड़ेगा, ठीक है ना। जो पुरानी चीजें थी उनमें धीरे धीरे चलेगा, और जो नई चीजें आप लेके चलेंगे उसमें आपका भाग्य बहुत तेजी से चलेगा। ये स्थिति जो है आपके साथ 24 अप्रैल तक रहने वाली है दोस्तों। बात करते हैं दसम भाव की। यहाँ पे केतु विराजमान है और सूर्य और शुक्र की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है, तो नौकरी लगने की संभावनाएं तो ही। पिता के साथ संबंध भी आपके काफ़ी अच्छे बने रहेंगे। यहाँ पे आप लोगों को कोई ऐसी दिक्कतों का सामना करना ही नहीं पड़ रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। इसके बाद बुध और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, सीधी दृष्टि 11वें भाव पे, ठीक है ना। तो 11वें भाव पे बुध और
गुरु की दृष्टि पड़ने का जो वजह है, उस वजह से आपको जो है ना मार्ग ज़्यादा मिल जाएंगे कमाई के साधन, और हो सकता है आपकी कमाई बहुत बड़े स्तर तक भी पहुंच सकती है इस माह। तो ये माह जो है दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले महीने से जो है यानी कि मई में, ठीक है, गुरु की स्थिति बदल जाएगी। तो मई से पहले पहले आप लोग लाभ उठा लें उस चीज़ का। आप लोगों को जितना हो सकता है उसका प्रयोग करें, तभी आप लोग सफल होंगे। इस समय को ऐसे ही मत जाने दें। बार बार आप खाली है इस समय आपका, यानी कि कोई ऐसी दिक्कत की बातें नहीं है, लेकिन ये है कि आप लोगों के लिए कि थोड़ा सा अध्यात्म में मन लगाएंगे आप लोग, ठीक है ना, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। विदेश जाने के चांस थोड़े से कम है, लेकिन जा सकते हो, अपने काम निपटाने के लिए जा सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। व्यय पे थोड़ी सी लगाम लगा के रखें, नहीं तो थोड़ा सा आगे दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि ये महीना आप लोगों के लिए आगे बढ़ने का है, उसे आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राम।